हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेके आऊंगा वो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव वाला होगा, जिसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर होगा। तो उसी प्रकार से मैं आपको लिखा दिख रहा होगा, मैं वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आपको वीडियो पहले जो पसंद आ रहे हैं और ये भी आपको पसंद आएगा। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और उस पर लाइक भी नहीं करते हैं। अगर पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा वीडियो, पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट टीचिंग रोबोट। तो फर्स्ट टीचिंग रोबोट के बारे में बात की जाए तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया गया है बेंगलोर द्वारा। और ये क्या क्या पढ़ाता है? ये रोबोट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब्जेक्ट पढ़ाता है। और इस रोबोट की अगर लेंथ की बात की जाए तो ये 5 फीट और 7 इंच का है। ठीक है। और विच स्कूल, ये किस स्कूल में बनाया गया है? तो ये इंडस इंटरनेशनल स्कूल में बनाया गया है। और इसका किसने बनाया है? तो ये बनाया है मिस्टर राव तथा मिस्टर राहुल ने। और इसकी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये इसमें जो एक्यूरेसी है वो 100% है, यानी जो कुछ भी ये परिणाम देगा वो 100% सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एक पीएम श्री स्कीम आई थी। ठीक है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्कूलों को क्या करना था? अपग्रेडिंग करना था। ठीक। नोबेल प्राइज की बात की जाए वो भी किसमें? साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। तो इसे ये किसे मिला है? एनी एर्नॉक्स को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, ये परे शिक्षालय जो चालू किया गया है वो किसके द्वारा चालू किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा चालू किया गया है। और ये पश्चिम बंगाल की एक और पॉइंट है कि 2023 की राज्य शिक्षा नीति कौन लेके आया है? पश्चिम बंगाल ही लेके आया है। ठीक है। अगर बात की जाए कि इसका ओपन करने का टारगेट क्या था, तो ओपन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो क्लासरूम होते हैं वो कैसे होने चाहिए? एयरवेज होने चाहिए, यानी खिड़कियां खुली होनी चाहिए, वातावरण उसमें बिल्कुल सही होना चाहिए। इस टारगेट से ये परे शिक्षालय चालू किया गया था। अब बात करते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड। ये क्या है? ये एक हिंदी नोवेल है। क्या है? हिंदी नोवेल, हिंदी उपन्यास। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है गीतांजलि श्री ने लिखा है। और इस उपन्यास को क्या बुकर प्राइज भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? बुकर प्राइज भी मिल चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि ग्राम पंचायत विद फुल डिजिटल लिटरेसी, यानी ऐसा कौन सी ग्राम पंचायत है जिसमें फुल डिजिटल लिटरेसी है? तो केरल का एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है पलमपुरा ग्राम पंचायत। ठीक है। अब नेक्स्ट है दीक्षारम। तो दीक्षारम है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा स्टार्ट किया गया है। और क्यों किया गया है इसका कारण, मैं किया गया है, यानी ये पॉइंट याद रखना है, ये हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक है। और इसमें बात की जाए तो ये किसके लिए ओपन किया गया है? तो टू हेल्प, जो स्टूडेंट होते हैं बाहर से किसी स्कूल से जब दूसरे नए स्कूल में पहुंचते हैं तो उन्हें कैसा कंफर्टेबल कराया जाए, उनमें वातावरण से उनमें कोई प्रॉब्लम समस्या ना आए, उन्हें सब कुछ अच्छा एडजस्टमेंट वो आसानी से कर सकें। इसलिए ये क्या है? दीक्षारम स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्या कह रहा है? मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, यानी जो मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली है उसका नाम है परम प्रवेगा। ठीक है। तो परम प्रवेगा नाम है उसका। और ये किसने बनाया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसने बनाया है। अब बात करते हैं, जल्द में ही एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। कहां पर? पुणे में। और उसका नाम है ऐरावत। क्या नाम है? ऐरावत।
हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात की जाए, सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे कौन चलता है? केरल चलता है। बिल्कुल सही बात है, केरल है। अब बात करते हैं, देखो ये जो रिकॉर्ड है वो 2011 का है, क्योंकि अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में जो गणना होती है वो अभी तक नहीं हुई है, 2011 में ही हुई थी। तो उसका जो रेट था वो क्या था? पूरे अगर इंडिया की बात की जाए तो उसमें कितना था? 74.4 था, यानी 74.04% टोटल सभी थे। उसमें मेल की बात की जाए तो 82.14, और अगर फीमेल की बात की जाए तो 64.46। ये इनका रेशियो था परसेंटेज में। अब बात करते हैं उमेश इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये यानी उमेश इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश से एक और स्कीम संबंधित है, आप ध्यान कीजिए, और अगर ध्यान नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगा। इतना मैं बता दे रहा हूं वो ट्विटर के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं चाइल्ड बजट की। तो चाइल्ड बजट है, किसने अपने एनुअल फाइनेंस बजट में ऐड किया था? ये किया था किसने? एमपी ने, ठीक है अपने। और किसके लिए किया था? विद्यार्थियों के लिए ही किया था, हायर एजुकेशन के लिए भी किया था, ठीक है। और जो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल बजट में क्या कर दिया था? चाइल्ड बजट को ऐड कर दिया था। अब बात करते हैं न्यू चेयरमैन ऑफ यूसीजी। इसके नए चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार। ये ध्यान रखना, हम लोग जगदीश ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है? जगदीश कुमार नाम है, ठीक है। फ्री डीडीएच चैनल लॉन्च फॉर द एजुकेशन। ये यानी फ्री डीडीएच चैनल है वो लॉन्च किए गए किसमें? स्वयं प्रभा में। और स्वयं प्रभा में बात की जाए टोटल कितने चैनल हैं? तो यानी 34 यानी 34 चैनल हैं। और सैटेलाइट कितने काम करते हैं? 15 सैटेलाइट काम कर रही हैं, ठीक है। इनकी संख्या बढ़ा घटा सकते हैं, बढ़ ही रही है, घट तो रही नहीं। और ये सबसे बड़ा पॉइंट था कोरोना के टाइम पर, क्योंकि सभी स्टूडेंट छोटे हों चाहे बड़े सभी घर से पढ़ रहे थे, तो इसीलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़े भारत। तो पढ़े भारत लॉन्च किसने किया है? शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया है। सबसे बड़ा इसका फोकस क्या था? क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की जो एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया था, यानी बाल वाटिका टू ग्रेड 8, यानी क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। और ये कितने दिनों के लिए, यानी इसका टाइमिंग क्या था? तो ये 80 दिनों के लिए, या मान लें हम कितने मान लें? 14 वीक मान लें, यानी 14 सप्ताह मान लें। तो इसके यानी ये इसका टाइम ये याद रखना है आपको, ये टाइमिंग जरूर याद रखनी है, ठीक है। और ये स्टार्ट 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक चला था। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री। ये लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, पीएम मोदी द्वारा। और ये कहां पर? तो आईआईटी कानपुर यानी यूपी में। कहां पर? यूपी में, ठीक है। एक समर्थ, ये क्या है? एक पोर्टल है, ई गवर्नेंस पोर्टल है। लॉन्च किसने किया है? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। कहां के? यूके यानी उत्तराखंड के। और इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये है, ये किसके लिए है? यूनिवर्सिटी के लिए है। और इसमें ट्रांसपेरेंट एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमें किसी भी कॉलेज की जानकारी चाहिए होती है तो हम लोग गूगल पे जाके चेक करते हैं कि इसकी कितनी फीस है, कितने कैसा क्या एग्जाम चलता है, क्या होता है, सेमेस्टर वाइज है, क्या है। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए ये समर्थ पोर्टल स्टार्ट किया गया है। कहां पर? उत्तराखंड में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इसलिए आई होप, थैंक यू।